आज का टॉपिक हमारा जो होगा, देखो लास्ट क्लास वाला जो टॉपिक था हमारा, उसमें सिलेंडर वाला टॉपिक खत्म हो गया था, मतलब 13.2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग थर्ड टॉपिक कर रहे हैं अपना, दैट इज कोन। कोन की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। देखो कोनिकल बेसिकली क्या होता है, कोनिकल शेप। आपने आइसक्रीम कोन सबने खाया हुआ है ना, आइसक्रीम सबने खाई हुई। आइसक्रीम कोन बेसिकली आपने देखा होगा इस शेप में होता है। कई बार ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी बना देते हैं, ठीक है। तो दोनों ये बेसिकली है कि कोनिकल शेप है ना, है तो हमारे पास क्या ये कोनिकल शेप, ठीक है। अब आपने देखा होगा अगर कोनिकल शेप जो होती है उसका जो बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये किस शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, ठीक है ना। किस शेप में होता है, सर्कल शेप में। तो सर्कल शेप का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा, तो इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया कि इस कोन का रेडियस है आर, और इसका जो हाइट है वो क्या है एच। जब हाइट और कोन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं हाइट और कोन, हाइट और रेडियस, तो हम बोलते हैं कि वो कैसा कोन है हमारा, राइट सर्कुलर कोन है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ राइट सर्कुलर कोन। बेसिकली राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये होता है कि कोन राइट सर्कुलर कब होता है, जब हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, ये जो आप देखो स्लांट में एक लाइन जा रही है जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट करा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। अब इसके अंदर भी दो चीजें होंगी, एक तो सी एस ए होगा और एक टी एस ए होगा। अब कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर हम बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। अब पाई आपको देखो पता है 22/7 रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कई बार ऐसा होगा आपको हाइट दे देगा लेकिन आपको स्लांट हाइट क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, तो आपको पहले स्लांट हाइट निकालने आनी चाहिए। तो कैसे निकालते देखो, वेयर, आप ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा हो जाएगा कि एल हमारा हाइपोटेनस हो गया, एच हमारा परपेंडिकुलर हो गया, आर हमारा बेस हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। तो एल की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब स्लांट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो याद रखना कि अगर आपको सिर्फ स्लांट हाइट निकालनी है, सिर्फ आपको क्या निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एल यही वाला होगा जो हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व में क्या था, साइड आ गई, ये वाला बेस नहीं आया था। अब इसके अंदर ये वाला बेस भी आ जाएगा। तो बेस हमारा किस फॉर्म में है, बेस हमारा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर बच गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, ठीक है जी। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का भी आ गया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का भी आ गया। एंड लास्टली वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें, कोन का वॉल्यूम क्या होता है। देखो भाई सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होता है ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 होता है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, उसका 1/3 होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ये कोन है, इसका रेडियस है आर और हाइट है इसकी एच, ठीक है। तो मैंने सेम हाइट और सेम रेडियस का एक सिलेंडर ले लिया, सेम हाइट और सेम रेडियस का मैंने एक सिलेंडर ले लिया, सेम हाइट और सेम रेडियस का मैंने क्या ले लिया, सिलेंडर। मतलब इसकी भी हाइट रेडियस आर और एच है। तो क्या होता है, जो इसका वॉल्यूम होता है और जो इसका वॉल्यूम होता है उसमें एक रिलेशन होता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो 1/3 होता है किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। मतलब अगर मैं 3 कोन्स का वॉल्यूम लूंगा ना, तब जाके वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। कब, जब दोनों की हाइट और रेडियस क्या होगी, सेम, ठीक है जी। तो ये था कुछ कोन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ कोन्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 13.3 अगर आप निकालेंगे, 13.3 आप निकालें, क्वेश्चन नंबर 1। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारे को चीजें कहीं तो क्लियर ही नहीं होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन 1 में लिखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 1.5 है भैया, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ कोन कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 10.5/2, ठीक है ना। रेडियस कितना हो गया, 10.5/2, इसको इतना ही छोड़ दो। आगे बोला एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। बेटा स्लांट हाइट हमारी एच नहीं होती, स्लांट हाइट एल होती है, वो आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको निकालना है। तो बेटा जी फॉर्मूला होता है आपके पाई आर
L, पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे, रेडियस था 10.5 डिवाइडेड बाय 2, स्लैंट हाइट है 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा, नीचे लगा दिया 10, तो ये 10 से 10 तो काट दो, 2 से कट गया ये 11 पे, ये कटा हमारा 7 1 7 7 5 35, तो 15 इंटू 11 ये आ गया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको निकालना था सी ए से वो कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, अगर स्लांट हाइट आपको मतलब एल आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24, तो डायमीटर आपको कितना सर दिया? एक मिनट नोट करने दो। बेटा मैं पूरी स्क्रीन अभी छोड़ दूंगा, आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन को देख लो एक बार, ठीक है। डायमीटर 24 है, रेडियस आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब आपको पता है क्या बोला है, आपको बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको निकालना है। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर कुछ भी लिख लो। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 12, आर प्लस एल मतलब 21 + 12, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा 33। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 22 इंटू 12 इंटू 30, पहले ये मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से क्या आ रहा है, बताओ भाई 22 इंटू 12 इंटू 33 कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 1244.571। ठीक है, मतलब इतना लिख देना। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है जी, अब आप नोट कर लें, मैं रुका हूँ, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें, पूरा समझ लें, फिर नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, पहले आप नोट जरूर करो, ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पहले एक बार क्वेश्चन आप रीड करो, जब तक आप लोग क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे बेटा वो क्लियर नहीं होगा। तो इससे बेटर ऑप्शन रहता है कि आप पहले क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से रीड कर ले, क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। ठीक है, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ CSA ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14। इसकी स्लांट हाइट मतलब एल कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस निकालो और टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या आएगा, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया निकाले क्या आएगा। देखो भाई CSA ऑफ कोन दिया है, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है ना, और ये हमारे को 308 के इक्वल तो गिवन है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस नहीं पता कोई बात नहीं, स्लांट हाइट पता है 14 है, और ये इक्वल टू 308 है, तो 7 से कैंसिल आउट हो गया 2 पे। तो अगर मेरे को रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 308 आपका वहीं पे रहेगा, 22 इंटू 2 ये यहाँ पे आ गया। अब इसको देखो कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करो क्या आएगा, देखो ये कट गया, 2 से गया 1 पे, 5 पे, 4 पे, 154 पे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 से गया 7 पे, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोलता है बेस रेडियस, तो निकल गया बेस रेडियस। सेकंड पार्ट में आपको बोला टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो पाई आपका 22/7, आर आपको गिवन है कितना 7, और आर प्लस एल करना 7 + 14, तो 7 को 7 से कट कर देते हैं, तो 22 इंटू 14 + 7 21, तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, फिर आप नोट कर लेना आराम से। देखो जी क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 में गिवन है कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई। कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई का मतलब ये है कि आपको हाइट ऑफ टेंट दी हुई है, हाइट ऑफ टेंट गिवन है, टेंट की हाइट कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस
ऑफ टेंट या रेडियस ऑफ बेस आप क्या लिखोगे? मतलब आर आपको दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में निकालना है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। पहले मैं आपको बोला स्लांट हाइट निकालो। देखो बेटा, एल इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने पीछे लिखवाया था अभी आपको। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर, एच बेटा एच कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। बेटा जी 24 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 576, और 10 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 100। दोनों को टोटल करते तो कितना आता है हमारे पास, 676। तो ये आ गया स्लांट हाइट रूट में 676। अब किसको पता 676 किसका रूट होता है, तो क्या कर सकते हो, 676 को जैसे 2 से फैक्टर बना लिया करो। अगर आपको नहीं याद तो फैक्टर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 30 तक तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, पर नहीं याद तो कोई बात नहीं। जैसे 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, 2 8 पे गया, फिर 2 से गया 1 पे, 6 पे, 9 पे। अब ये 13 पे जाएगा, फिर 13 पे जाएगा। तो दो दो के पेयर बनाने, देखो सर 2 फोर्थ वाला स्टार्टिंग में समझा दो। बेटा कहाँ से समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, इतना मुश्किल क्या करा है मेरे को ये बताओ पहले। सर नहीं, फर्स्ट पार्ट। कौन सा वाला? सर एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। बेटा पीछे फॉर्मूला तो बताया अभी स्लांट हाइट का, ये तो रहा स्लांट हाइट का। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एल इक्वल्स टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है ना, तो तो वही तो सर लगाया मैंने। स्लांट हाइट भी निकालना आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन में पहला पहला पार्ट ये बोले कि फाइंड द स्लांट हाइट। कोन का जब भी आपको वो रेडियस, कोन का जब भी आपको एरिया निकालने को बोलेगा ना, तो स्लांट हाइट होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ तो वैसे ही बोल रहे फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट निकालो, तो हमने स्लांट हाइट निकाल दी 26 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 मीटर स्क्वायर, सॉरी 70 रुपीज। मतलब ये बोला आपको कि टेंट लगाना है, टेंट ऑब्वियसली बात है कैनवास का लगता है, कैनवास कपड़ा होता है ना उसका लगता है। अब कितना कॉस्ट आएगा टेंट का, ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कितना यहाँ पे टेंट लग रहा है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कितना कपड़ा यहाँ पे यूज हुआ है। आपको देखो कितना कपड़ा यूज है वो निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया। एरिया कौन सा निकालो, सी ए से निकालू या टी ए से निकालू। देखो जो हम टेंट लगाते हैं, अगर हम कोई भी टेंट लगाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, नीचे फ्लोर पे टेंट नहीं बिछाते, मतलब अलग से कारपेट बिछता है ना। तो मतलब मेरा यहाँ पे बेस इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं को पता है यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, सी ए से निकालूंगा। तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा रिक्वायर्ड है वो मेरे को पता है, पाई आर एल के इक्वल। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इतना क्लोथ रिक्वायर्ड था मेरे को। ठीक है ना, इतना क्लोथ रिक्वायर्ड। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, पॉइंट में आंसर निकालेंगे। बेटा मत करना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा कॉस्ट। देखो एरिया इतना चाहिए, अब देखो आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। पूरा कैनवास जितना चाहिए उसका कॉस्ट बताओ। भाई कैनवास इतना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसको 70 से इंटू कर दो, इसको 70 से इंटू कर दो। 70 से इंटू करने का फायदा देखो, ये कट गया 7 से 10 पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 24 26 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है, 1,37,280। 22 24 26 कितना है, 1,37,280। 137280, यही आ रहा है ना सर। हाँ जी सर। तो इतना कॉस्ट आएगा कैनवस का, बस खत्म। टेंट बनाने में, टेंट लगाने में इतना कॉस्ट आएगा कैनवस का पूरा। बस अब नोट कर लो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कहीं टेंट ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन 5 में गिवन है व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that extra length of material that will be required for stitching margin and waist is cutting approximately 20 centimeter। मतलब ऐसे आपके पास कोई ऐसे तरपॉलिन है, आपने देखा होगा तरपॉल होती है जो इसको कवर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग कई बार, तो ये तरपॉल है, ठीक है। इससे कोनिकल टेंट बनाया आपने, इससे क्या करा आपने, कोनिकल टेंट बना दिया, ठीक है। और इस कोनिकल टेंट की हाइट और रेडियस आपको दे दिया, इस कोनिकल टेंट की हाइट और रेडियस आपको दे दिया। क्या क्या दिया हुआ देखो, 6 मीटर इसका बेस रेडियस है और 8 मीटर इसकी हाइट है। तो अब उसने बोला है अगर ये 3 मीटर वाइड है,
अगर ये 3 मीटर वाइड है तो कितनी लेंथ इसकी मेरे को चाहिए होगी, कितनी लेंथ इसकी मुझे चाहिए होगी कि वो ये वाला कोन आराम से बना दे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा भाई, एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना तरपाल यहाँ पे होगा, जितना तरपोलिन यहाँ पे होगा उतना ही इसको बनाने में काम आएगा। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा ना, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो रेडियस ऑफ कोन की अगर बात करें, रेडियस ऑफ कोन आर, ये दिया हुआ हमारे को 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन एच, ये दिया हुआ है 8 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे स्लांट हाइट एल। एल हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 हो गया 100, 100 का रूट हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब इस तरपोलिन की जो सॉरी इसकी स्लांट हाइट जो आई है, इसकी स्लांट हाइट जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 10 मीटर। ये वाला इसको एल मत रिप्रेजेंट करो क्योंकि दो दो एल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आपको। ठीक है, इसको मान लो कि कैपिटल एल है, चलो ठीक है। अब देखो आपको क्या मैंने बोला, क्वेश्चन को समझो पहले। तरपॉल से आपने क्या बना दिया, बेसिकली मान लो आपके वो क्लोथ था, क्लोथ से आपने क्या बना दिया, कोन बना दिया। तो जो इस क्लोथ का एरिया होगा, जो इस कोन का सी एस होगा, वो इक्वली तो होगा ना, वो इक्वली तो होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन, कोन के सी एस ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है। इसका सी एस होता है पाई आर एल, तो यहाँ पे एल मुझे नहीं पता, ये पता मुझे 3 है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है शायद आपको 3.14, 3.14 ले लिया। रेडियस आपके पास 6 और स्लांटेड आपके पास है 10। तो यहाँ से लेंथ अगर मैं देखूँ, यहाँ से एल में देखूँ कितना आएगा, ये आएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कट गया ये 2 पे। ठीक है जी, अब एल इक्वल्स टू कितना आ गया देखो, ये हो गया 62.8, 62.8 मीटर। मतलब तरपोलिन की लेंथ क्या होनी चाहिए, 62.8 मीटर होनी चाहिए। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट दे दिया क्या, कि मेरे को अगर तरपोलिन को कोन शेप में बनाना है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मार्जिन वगैरह स्टिच वगैरह करने पड़ेंगे, है ना। तो स्टिच करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा वेस्टेज दे रखी है ना। एक्स्ट्रा मटेरियल कितना चाहिए आपको, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा लेंथ आपको जो चाहिए वो कितनी चाहिए, एक्स्ट्रा लेंथ हमको कितनी चाहिए थी, वो चाहिए थी 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 20/100, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। तो मतलब आपको टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी, टोटल लेंथ आपको तरपोलिन की जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी, वही 62.8 तो वैसे ही चाहिए थी, और 0.2 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो कितना हो जाएगा आपका 63 मीटर। मतलब जो हमको तरपोलिन चाहिए उसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, 68 मीटर होनी चाहिए। उससे क्या बन जाएगा, ये पूरा कोन बन जाएगा, और कटिंग वटिंग में इतना एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको नोट करो फटाफट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए जी, क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। मतलब स्लांट हाइट आपको कितनी दी है, 24 मीटर, एंड डायमीटर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14 मीटर। तो डायमीटर का 14 है तो रेडियस 7 मीटर हो जाएगा ना। अब उसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। मतलब उसके कर्व सरफेस को अगर मुझे व्हाइट वॉश करना है तो कितना कॉस्ट आएगा, अगर 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर को पेंट करने के, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के अगर 210 रुपए लगते हैं, तो टोटल एरिया पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले देखो, अब देखो स्लांट हाइट ऑलरेडी गिवन है तो मुझे निकालनी नहीं पड़ेगी ना। तो मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा एरिया जितना मुझे पेंट करना है। तो मैंने इसलिए लिखा एरिया टू बी पेंटेड, एरिया कितना पेंट करना है मेरे को, उसका कर्व सरफेस बोला था, मतलब पाई आर एल। तो 22/7 इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट, 7 से 7 कट गया, 22 को 24 से इंटू करो, जल्दी बताओ कितना आता है, 24 इंटू 22 कितना आ रहा है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका जितना एरिया पेंट करना था। अब देखो ध्यान से सुन लो यहाँ पे, अब कॉस्ट ऑफ, सुनना जरा, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। आपको देखो जब भी टोटल कॉस्ट निकालना होता है, जैसे मैं आपको बोलूं
कि भैया एक पेन आपका 5 रुपए का है, तो 10 पेन कितने के आएंगे, 50 रुपए के, मल्टीप्लाई करके, मतलब जब एक का कॉस्ट पता होता है तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹210 दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का तो कॉस्ट पता ही नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 210/100, ये कट गया, तो आ गया 21/10। ठीक है जी, या आप इसको 2.1 भी लिख सकते हो, 2.1 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था। अब टोटल कॉस्ट जो आएगा व्हाइट वॉशिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, मतलब पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट आया वो कितना आएगा भाई, जितना 1 मीटर का कॉस्ट था वो लिखा, और जितना एरिया पेंट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2.1 इंटू 528, 2.1 इंटू 528, ये आ गया आपका कितना, 1108.8। ठीक है, आप इसको 1109 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। अरे यार शिट, सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी गलती होगी मेरे से, सॉरी। स्लांट है 25 था, मैंने गलती से 24 लिख दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया। ठीक है, 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ मैं इसको। 25 था ये स्लांटाइड आपका, मैंने गलती से 24 ले लिया था। 25, 22 इंटू 25 करो, कितना आएगा भाई, 22 इंटू 25, ये आएगा आपको 550। तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है अपने 550 से, तो ये आपका आएगा 1155। ठीक है जी, ये आपका कॉस्ट आएगा, सॉरी मैंने गलती से वो ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ के ले लिया था 24। चलिए जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सर कॉस्ट का समझ नहीं आया एंड में, जब 550 मिल गया तो सीधा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया? भाई एक बार बता, अगर तेरे को मैं बोलूं कि 10 पेन जो है वो 120 रुपीज के आते हैं, ठीक है, सुन लियो बात को, मैं तेरे को बोलूं बता 6 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो कैसे बताएगा, बता देगा? डिवाइड करके। अच्छा, कैसे मतलब, 10 पेन की कॉस्ट 120 है, 6 पेन की कितनी आएगी बता ना, 6 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी उस टाइम पे, आप बताओ। अगर यही मैं आपको बोलूँ ना, अगर कि बेटा एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है, 6 पेन की कॉस्ट बताओ, आप देख 1 मिनट में आंसर दे दोगे कि नहीं दे दोगे, यही करोगे ना, वन वो तो ट्वेंटी बड़ा रुपीज मुश्किल, वो तो इम्पॉसिबल है बताना। इम्पॉसिबल क्यों है बताना। भाई अगर 10 पेन 120 रुपए के, तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन कितने का होगा, 120/10 का होगा, मतलब 12 रुपए का एक पेन हुआ ना। मतलब क्या करा मैंने, मेरे को अगर जब भी जैसे, नहीं सर, जो आप कह रहे हो कि मतलब 110 रुपए के 12 पेन है तो 6 पेन की कॉस्ट बताओ। बता तो रहा हूँ मैं, 6 पेन 72 रुपीज के आएंगे, 6 पेन 70, भाई एक बार बता, 10 पेन 120 रुपए के आ रहे हैं, तो एक पेन 12 रुपए का नहीं आएगा। हाँ जी सर। तो मतलब मेरे को पहले क्या पता होना चाहिए, मुझे पता है एक वाली मुझे यूनिट की जो मतलब वन की कॉस्ट पता होनी चाहिए ना मेरे को, तभी तो मैं जितने की चाहिए उतने की हाँ निकाल जी सर, पाऊंगा। आ गया समझ। यहाँ मेरे को क्या था, यही था, यहाँ मेरे को 100 की पता था, यहाँ मेरे को 100 की पता था, है ना। हाँ जी सर। मेरे को 100 की पता, तो मेरे को कौन सी निकालनी थी, पहले वन की निकाली मैंने, इसको इससे डिवाइड करके, फिर मैंने टोटल कॉस्ट निकाली। ठीक है ना, सर नोट करना है बस। करो करो नोट करो। मैंने होमवर्क दिया था कुछ, मेरे को अभी तक होमवर्क आया नहीं आप लोगों का। हाँ जी हर्षिता जी, होमवर्क नहीं आया बेटा मेरे पास। सर मैंने कर लिया, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। हाँ, और अनिकेत जी आपका भी। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7th आप अपने आप कर सकते हो, होमवर्क में लिख लेना, मैं होमवर्क में बता दूंगा। अच्छा, 8th में देखो लिखा है, इसमें लिखा है कौन, सॉरी, अ बस स्टॉप इज वेरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 सेंटीमीटर। हर एक कोन का बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर सर होगा। क्वेश्चन 7 बाद में कराओगे? हाँ, क्वेश्चन 7 बेटा आप होमवर्क में करोगे, अब मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ओके सर। और और इसकी हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करा, ऐसे 50 बैरिकेड ऐसे यूज करके क्या करा, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड,
मतलब बस स्टॉप को बैरिकेड करा है ऐसे 50 कोन को यूज करके, ठीक है। अब उसमें क्या बोला, इफ द आउटर साइड ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। मतलब मेरे को क्या करना है, इसको पेंट करना है, मतलब 50 कोन को पेंट करना है, तो 50 कोन को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा वो बताना है। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया था आपको 40 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना आएगा, ध्यान से देखना इधर, रेडियस ऑफ कोन आपके पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, हाफ कर दिया। अब देखो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो, क्या रहेगा 0.02, क्योंकि हाइट आपको मीटर में दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट जो आ गई आपके पास, हाइट ऑफ कोन कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 1 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि इसको पेंट करने का खर्चा बताओ कितना आएगा, मतलब 50 कोन को अगर पेंट करने हैं बार बार से तो उनका खर्चा कितना आएगा। तो देखो बट ऑब्वियस सी बात है, पेंट करने के लिए आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा, वो एरिया निकालने की स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट होती है आपके अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.04 प्लस 1, तो इन दोनों को प्लस करा, आ गया रूट में 1.04। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में रूट 1.04 की वैल्यू दी हुई है 1.02, ठीक है। तो रूट 1.04 की जगह आपने ये यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। तो स्लांट हाइट आपके पास आ गई। अब आप निकालो पहले एरिया पेंट कितना करना है, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया टू बी पेंटेड, एरिया में कितना पेंट करना है, तो हम करेंगे 50 इंटू पाई आर एल, 50 को उनका सी ए से पेंट कर रहे हैं, तो 50 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3.14, रेडियस है आपके पास 0.02 इंटू 1 स्लांट हाइट 1.02। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एरिया जितना हमें पेंट करना है, जितना में एरिया पेंट करना है ये वो निकल के आएगा। देखो सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट रिमूव होगा, नीचे 100 आएगा। 2 से ये कट गया 50 पे, और 50 से ये वाला 50 आपको कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा 314 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 100, 100 दो बार 100 है, मतलब 10,000 हो गया। तो इतना एरिया पेंट करना है मेरे को, निकालना है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। भाई देखो मेरे को 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट वहां दिया हुआ है 12 रुपए, वहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करना कितना आएगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 310 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 12। तो पहले ऊपर वाले सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो। अब रफ में करो ये काम, ठीक है, मैं कैलकुलेटर से आपको करके बताया था पर आपको पेपर में अपने आप करना है। 314 इंटू 102 इंटू 12, तो ये आएगा आपका 384336 डिवाइड बाय कितना है 1234। अब क्या करो, 4 प्लेस के और पॉइंट लगा दो, तो 4 के और पॉइंट लगाओगे कितना आएगा 38.4336 रुपीज, या 38.4 रुपीज ऐसे को लिख लेना, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर लास्ट जो था 8 का, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन आपने खुद से करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।